हेलो हेलो माँ। अशोक, तुम कहाँ हो बेटा? घर कब आ रहे हो? क्या हुआ माँ, इतनी घबराई हो क्यों? नहीं, तुमने फोन क्यों किया? माँ क्या है कि एक इमरजेंसी है, ऑपरेट करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा। कितने बजे आओगे बेटा? ऑपरेशन को शायद 2 या 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। आप एक काम कीजिए, खाना खा के सो जाइए, मैं आ जाऊंगा। गुड नाइट माँ। बजाइए फिर से। एक्सक्यूज मी, आप किससे मिलना चाहते हैं? मिसेस शारदा वर्मा यही रहती हैं? जी हाँ, वो मेरी माँ है, पर आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? हमें उनसे एक मर्डर के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। मर्डर के सिलसिले में माँ से? जी हाँ। माँ, ये लोग आइए, अंदर आइए। आइए। बैठिए। मैं जानती हूँ यहाँ आप राकेश टंडन की मौत के बारे में पूछताछ करने आए हैं, लेकिन उनके मर्डर या आत्महत्या के बारे में मैं उतना ही जानती हूँ जितना कि आप। नहीं शारदा जी, आप वहाँ पहले से मौजूद थी और आप उस वक्त भी वहाँ पर थी जिस पर रंजन मेहता उर्फ राकेश टंडन जिंदा थे। आप ये कैसे कह सकते हैं? ये तो कोई भी कह सकता है कि आपने रंजन मेहता उर्फ राकेश टंडन को जहर देकर मार डाला और उसके बाद वहाँ से फरार हो गई। आप ये कहना चाहते हैं कि माँ ने राकेश टंडन को जहर देके मार डाला और फिर वहां से भाग आई? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप बीच में मत बोलिए। क्यों नहीं बोलूं? आखिर मेरी माँ है। देखिए मिस्टर, हमारी इंक्वायरी हो जाएगी, उसके बाद आपको जो कहना होगा कहिएगा। ठीक है। क्या आप जानती थी कि मरने वाले का असली नाम राकेश टंडन नहीं था? जी हाँ, मैं जानती थी कि वो इंटरपोल का आदमी था और हॉलिडे रिसोर्ट के फ्रॉड में इन्वॉल्व लोगों को पकड़ने आया था। क्या आप जानती थी कि आपके पति मिस्टर विनायक को रंजन मेहता और राकेश टंडन ने आज ही अपने घर में रखा था? आपको मालूम था कि नहीं? नहीं। क्या रंजन मेहता और राकेश टंडन ने आपको फोन नहीं किया था? जी हाँ, उन्होंने मुझे फोन जरूर किया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि विनायक उनके साथ हैं। विनायक को आपने कहाँ छुपा रखा है? जब माँ कह रही है कि उन्हें पिताजी के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो फिर उन्हें छुपाएगी कैसे? विनायक मेरे पति जरूर हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी कानून से छुपाऊंगी नहीं। अगर उन्होंने जुर्म किया है तो इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, और अगर नहीं तो मैं कानून को उनसे आंख में चौली खेलने नहीं दूंगी। ये सब हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए कहा जा रहा है। इसकी गवाही वक्त ही देगा। आपको कुछ और पूछना है? जी नहीं, आज के लिए बस इतना ही। बाकी सवाल पुलिस स्टेशन में होंगे। सिंह साहब, इनके फिंगरप्रिंट्स ले लिए। अब ये फिंगरप्रिंट्स क्यों? वो इसलिए कि आपकी माँ उस वक्त वहाँ मौजूद थी जिस पर रंजन मेहता उर्फ राकेश टंडन का मर्डर हुआ था। लाइए मैडम, अपने अंगूठे और उंगलियों के निशान दे दीजिए। खुद तो सुबह सुबह यहाँ ताज़ी हवा खा रहे हो, मेरी खामखा एक्सरसाइज हो जा रही है। तुम भी आ जाओ ना शकुंतला। हाँ, बस एक और बना लो। ओके। ओह माय गॉड, क्या हुआ? कहीं अपना भविष्य तो नहीं पढ़ लिया? शकुंतला मैं इस वक्त अपना नहीं, शारदा के भविष्य के बारे में परेशान हूँ। क्यों? अब क्या हुआ शारदा के भविष्य को? पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वो कहीं उसने विनायक की तरह फ्रॉड तो नहीं कर लिया? Will you keep your mouth shut for a moment? ठीक है, पर हुआ क्या? राकेश टंडन का मर्डर। राकेश टंडन का मर्डर? राकेश टंडन एक इंटरपोल एजेंट था जिसका असली नाम रंजन मेहता था। तुम जानती थी ये?
नहीं, मैं तो उसे कॉमन फ्रेंड के जरिए जानती थी। मैंने शारदा से इतनी बार कहा था कि उसका पीछा छोड़ दो, मगर तो मानी नहीं। लेकिन उसने राकेश का मर्डर किया क्यों? आई एम श्योर कि उसने ये मर्डर नहीं किया। आनंद, आनंद कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? देखो, अगर तुम शारदा के यहाँ जा रहे हो ना तो प्लीज मत जाओ। इस वक्त तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। यानी कि दूसरे लफ्जों में तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं अपनी बहन की मदद ना करूं? एक मर्डरर की मदद? अभी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है और तुम उसे मुजरिम बना रही हो। और फिर तुम्हें ये जानना चाहिए शकुंतला कि जो भाई अपनी बहन की हिफाजत ना कर सके उसे भाई कहलाने का कोई हक नहीं। आनंद सुनो। You can go to hell. Stupid man. माँ, माँ फिक्र क्यों करी हो? जब तुमने जुर्म किया ही नहीं तो ये पुलिस इंक्वायरी से क्या डरना? नहीं अशोक, मैं तो अंजलि और अजय के बारे में सोच रही थी कि जब उन्हें पता चलेगा कि मुझसे राकेश टंडन के मर्डर के बारे में पूछताछ हो रही है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं जानता हूं अजय क्या कहेगा। वो कहेगा कि मैं तो पहले से ही कहा था कि इस किस्म के लोगों के साथ संबंध मत रखो, पर माँ ने मेरी बात नहीं मानी और इसीलिए नहीं मानी क्योंकि मैंने कही थी और अब पछता रही होगी। यही कहेगा अजय। नहीं, अजय ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा। मेरी मानो तो तुम उसके घर जाओ और उसे बताओ कि उसकी माँ किस मुसीबत में है। ऐसे वक्त पे तुम अपने भाई को कैसे भूल गई शारदा? क्या मैं ये समझूं कि अब तुमने ये सोच लिया है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता? या फिर तुम्हारी भाभी ठीक कहती थी कि अब अशोक आई सर्जन बन गया है तो तुम्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है? नहीं भैया, इस तरह की बातें कह के आप मुझे और अपने आप को क्यों दुखी कर रहे हैं? इस वक्त तो मैं ये सोच ही नहीं रही कि कौन मेरी मदद कर सकता है और कौन नहीं। तो फिर तुम्हें यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मुझे फोन करके बुला लेती? मुझे ये सब न्यूज़पेपर में पढ़कर क्यों आना पड़ा? शायद तुमको सुनकर अच्छा न लगे भैया, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको ही फोन करने का सोचा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं किया कि भाभी मेरा मजाक उड़ाएंगी, आपको ताने देंगी। शारदा, मुझे ना बताने से ये बात थोड़ी ना छिपी रहती। मामा, इस भूल के लिए माफ कर दीजिए। हम ये कभी भूल नहीं सकते कि आपके कितने एहसान है हम पर। ये सब बातें छोड़ो। कोई वकील अपॉइंट किया है? जी अब तक तो नहीं, पर मेरे जान पहचान का एक वकील है, मैं उसे कांटेक्ट करता हूँ। मामा मैं भी चलता हूँ आपके साथ। माँ, मैं ख्याल रखना प्लीज। और अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे मोबाइल पर कांटेक्ट करना। चलो अशोक। मेरे ख्याल से तुम्हारा अंदाजा सही था सोमनाथ। विस्की के गिलास पे जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो शारदा ही के हैं। और ये मौत की वजह? वही जहर जो विस्की के गिलास में मिला है। अच्छा, गिलास में क्या किसी और के भी फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे? नहीं नहीं, सिर्फ शारदा और रंजन मेहता उर्फ राकेश टंडन, मेरा मतलब कि मरने वाले के, और किसी के नहीं। क्या तुम राकेश टंडन की मौत से इतनी परेशान हो कि मेरे घराने से इनकार कर दिया? ये तो मैं पहले से ही जानती थी पवन गुप्ता कि एक न एक दिन तुम राकेश टंडन को मार डालोगे, लेकिन आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं तुमने विनायक को कहाँ छुपा कर रखा है। शकुंतला, तुम्हारे जैसी मक्कार औरत मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। राकेश टंडन को तुमने मार दिया, विनायक को कहीं और छुपा दिया। राकेश टंडन की मौत का जिम्मेदार तुमने विनायक की बीवी शारदा को बना दिया ताकि वो जेल चली जाए और तुम बिना किसी डर के विनायक के साथ रंगरलियां मनाती रहो।
मैं मकार औरत नहीं हूं पवन गुप्ता, जैसा कि तुम मुझे साबित कर रहे हो। और ना ही मैं बेवकूफ हूं कि तुम्हारे झांसे में आ जाऊं। मैं अच्छी तरह जानती हूं राकेश टंडन का मर्डर तुमने किया है, क्योंकि तुम ये जान गए थे कि राकेश टंडन इंटरपोल का आदमी था और वो तुम्हारे पीछे था। मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने विनायक को और मेरे नौकर को कहीं छुपा कर रखा है। बताओ, कहाँ छुपा कर रखा है तुमने? तो क्या राकेश टंडन को तुमने नहीं मारा? तो फिर कौन मार सकता है? तुम, सिर्फ तुम। नहीं, विनायक और शारदा। क्या झूठी कहानी कर रहे हो तुम? झूठ को भी अगर कन्विक्शन से कहा जाए तो वो सच लगने लगता है। लेकिन मैं इस झूठ को सच साबित करूं क्यों? क्योंकि इस वक्त तक विनायक को यह पता चल चुका होगा कि उसे बर्बाद करने में तुम्हारा भी हाथ था। अब अगर वो तुम्हें मिल भी जाएगा तो तुमसे सिर्फ नफरत करेगा। अब तुम उसे अपनी कैद में रखकर उसका प्यार नहीं पा सकते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है शकुंतला कि अगर इस मर्डर का इल्जाम विनायक और शारदा पर लगा दिया जाए। लेकिन मैं विनायक के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुमने विनायक के साथ और किया भी क्या जिंदगी में? Shut up! मैंने विनायक को प्यार किया था और मैं अपने खोए हुए प्यार को तलाश रही थी। विनायक अब असलियत जान चुका है शकुंतला, और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर इस फ्रॉड और मर्डर का इल्जाम विनायक और शारदा पर लगा दिया जाए तो मैं और तुम बिना किसी डर के, बगैर किसी चिंता के अपनी जिंदगी बसर कर सकेंगे। लेकिन थिंक अबाउट इट। जेनी, ओ जेनी, ये देखो, देर इज समथिंग कॉल्ड नेचुरल जस्टिस। तुम्हारी उस अजय की माँ शारदा वर्मा जो यहाँ आकर मुझे इतने ताने दे गई थी ना, अब वो खुद फंस गई है। वो कैसे? पुलिस उनकी पूछताछ कर रही है एक मर्डर केस के सिलसिले में। एक इंटरपोल एजेंट का खून हुआ। पापा, लेकिन उनसे क्यों? क्योंकि वो एक सस्पेक्ट है। पापा, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? जरा सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। यहाँ आकर उसने मुझे बड़ी बड़ी बातें सुनाई, जैसे वो मालूम नहीं क्या चीज है। हाँ? पापा, उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो ठीक समझा वो किया। अपनी जगह पर वो भी ठीक थी। जेनी, इसमें ये भी लिखा है कि ये जो है ना राकेश टंडन जिसका खून हुआ, उसने उनको प्रपोज भी किया। तो अगर उसने अजय की माँ से प्रपोज किया तो उसमें क्या है? जरा सोचिए, अगर कल को किसी ने मुझे प्रपोज किया और फिर उसका मर्डर हो गया, उसकी जिम्मेदार मैं थोड़ी होने वाली हूँ। जेनी, तुम नहीं समझ रही हो, वो खानदान है। समझ तो मैं आपको नहीं पा रही हूँ पापा। मैंने हमेशा आपको एक बहुत ही इमोशनल इंसान पाया है। जरा सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। I don't know what आंटी must be going through। और अजय जो अपनी माँ को इतना चाहता है, he must be hurting so badly। जेनी, दूसरे के जज्बात में अपने आप को बहा नहीं देना चाहिए। क्या करूँ पापा, आप ही की बेटी हूँ ना। इमोशनल होना भी आप ही से सीखा है मैंने, चाहे आप अपने आप को बदलने की कोशिश क्यों ना करें। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या मैं पूछ सकती हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आपसे कुछ सवालात पूछने के लिए मैडम। मुझसे सवाल पूछने मेरे घर भी तो आ सकते थे आप लोग। सॉरी, हमें ख्याल ही नहीं रहा, वरना हम आपके घर आ जाते। खैर, नेक्स्ट टाइम से। There won't be any next time। आपको जो पूछना है पूछिए और मुझे घर जाने दीजिए। ओके। अरे भाई शिंदे, जरा लेकर आना उसे। शकुंतला जी, आप इस आदमी को पहचानती हैं? शकुंतला जी, बतलाइए, क्या आप इन्हें पहचानती हैं?
ये उस घर का वॉचमैन है जहाँ रंजन मेहता उर्फ राकेश टंडन रहते थे, और आपने छिप करके उनकी और शारदा जी की बातें भी सुनी थी। ओ हाँ, मैंने तो इसे चुप रहने के लिए कुछ पैसे भी दिए थे। चलिए, शुक्र है आपने इसे पहचाना तो सही। अच्छा, अब आप हमें बताएंगे कि उस दिन आपने क्या बातें सुनी थी? अगर इस फ्रॉड और मर्डर का इल्जाम विनायक और शारदा पर लगा दिया जाए तो मैं और तुम बिना किसी डर के, बगैर किसी चिंता के अपनी जिंदगी बसर कर सकेंगे। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं बता सकती। शकुंतला जी, आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस कार्रवाई के दौरान सच्चाई को छुपाना भी जुर्म होता है। आई नो इंस्पेक्टर, लेकिन मैं आपको बता भी तो नहीं सकती। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। शारदा मेरे पति की बहन है। शिंदे, तुम इन्हें बाहर ले जाओ। शकुंतला जी प्लीज, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मामले में आपका नाम ना आने पाए और आपके खानदान की बदनामी ना हो। बतलाइए। वो आप कैसे रोक सकते हैं इंस्पेक्टर? जब मुजरिम को सजा होगी तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन मुजरिम है? देखिए शकुंतला जी, आप हमसे कुछ मत छिपाइए। हम जान चुके हैं कि आपने उनकी बातें सुनी थी, इसलिए प्लीज बताइए, क्या बातें सुनी थी आपने? जी, सुनी थी मैंने उनकी बातें। उनकी बातों से ही मुझे पता चला कि विनायक कहाँ है, ये शारदा और राकेश टंडन दोनों जानते हैं। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? वही जो मैं नहीं कहना चाहती। तो क्या मर्डर होने से पहले रंजन मेहता उर्फ राकेश टंडन शारदा और विनायक का साथी था? सिर्फ शारदा का। शारदा ने पहले राकेश टंडन को अपने जाल में फंसाकर विनायक को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब राकेश टंडन सच्चाई से अपना काम करता रहा तो शायद उसने राकेश टंडन का मर्डर कर दिया होगा। भाभी, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? मैंने उस दिन छुपकर तुम्हारी बातें सुन ली थी शारदा। तुम राकेश टंडन को इस केस से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। गलत, एकदम गलत। मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। मैं जानती हूँ शारदा, तुम मरते दम तक अपना जुर्म कबूल नहीं करोगे। लेकिन हम करवा लेंगे। विस्की के गिलास में पड़ा हुआ जहर और गिलास पर आपकी उंगलियों के निशानात। यू आर अंडर अरेस्ट मिसेस शारदा वर्मा।